बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जो होना था वो हो गया है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और ईरान ने सैकड़ों मिसाइल इस वक्त दाग दिए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। और इस वक्त तिल अवीव की बिल्डिंग्स जिस तरह तबाह हो रही हैं, जिस तरह वहां पर ईरान के मिसाइल आकर लग रहे हैं, लोगों की जो चीखें हैं वो पहली मर्तबा तिल अवीव से सुनने को मिल रही है। इतनी तबाही मचा दी है इनके मिसाइलों ने कि अमेरिका में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त सहाफियों से गुफ्तगू कर रहा था कि जी हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे मिसाइल इस्तेमाल किया, हमारी टेक्नोलॉजी। जब ईरान ने हमला किया तो इस वक्त इजराइल के अंदर जो खलबली मची है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्होंने इजराइल की फौज के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। और एक जगह हमला नहीं किया, मुख्तलिफ जगहों पर हमला करना शुरू कर दिया। और इस वक्त तबाही मची हुई है, यानी तिल अवीव में। और इसके बाद अब जो ईरान हमला करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने पहले 1, 2, 3 वेव्स में हमला किया है और इसके बाद अब ये मजीद अटैक करने के लिए जा रहे हैं डिमोना को और सबसे बढ़कर निवातम एयरबेस को, जहां से F-35 उड़े थे, उसको ये उड़ाने के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जो हमला हो रहा है इजराइल के ऊपर, जो तबाही मची हुई है वहां पर, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि पैनिक कितना क्रिएट हो गया है। लोगों को इन्होंने मना किया था कि आपने बाहर नहीं आना, ये लोग तमाम के तमाम शेल्टर्स में चले जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इजराइल में खौफ का समा है, क्योंकि ईरान के खिलाफ ये हमला देखकर नेतन्याहू की जानिब से ऑर्डर जारी हो गया है कि आयतुल्लाह अली खामनाई और ईरान की टॉप की पॉलिटिकल लीडरशिप सबका सफाया कर दिया जाए, जिसमें प्रेसिडेंट से लेकर आयतुल्लाह अली खामनाई, सुप्रीम लीडर से लेकर तमाम लोग हैं। क्योंकि हमला इस वक्त इतना शदीद हुआ है ईरान का, और ईरान ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि इस वक्त जो अटैक करना है वो भरपूर अंदाज में अटैक करना है, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने फैसला किया है कि अब हमने जो अटैक करना है, इसके बाद इजराइल अटैक करने के लिए जा रहा है और इसके बाद ईरान अगले हमले की तैयारी कर रहा है। अब ये जो हमला होगा, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमले इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं दोनों जानिब से, इसराइल अब करने जा रहा है शदीद तरीन हमला। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरान ने इन हमलों को रोकने की जो कोशिश की है वो बड़ी भरपूर है, और उन्होंने मिसाइल रोकने की कोशिश की, उसके बाद अब इन्होंने अटैक करना शुरू किया है। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि इजराइल की कई बिल्डिंग्स तो तबाह हुई है, लेकिन जो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगा हुआ था अमेरिका का, वो मेन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनको रोकने में नाकाम रहा है। और ये सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया है, जिसमें थार्ड और दीगर हैं। अब देखना यह है कि कितने तबाह होते हैं, कितने नहीं तबाह होते। लेकिन जो ऑर्डर जारी हुआ है इस वक्त वो बड़ा खतरनाक है ईरान के हवाले से कि आयतुल्लाह अली खामनाई और इनकी तमाम जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है सबका सफाया करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। हुआ ये था कि जब ये हमले स्टार्ट हुए हैं तो उस वक्त इजरायली फौज के तर्जुमान उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक से कटती है उनकी कॉल और पता चलता है कि पूरे के पूरे इजराइल के अंदर इस वक्त लोगों के मोबाइलों पर बज हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, रेडियो पर ऐलानात हो रहे हैं। कई एरियाज की बिजली उन्होंने बंद करने की कोशिश की है और मिसाइल आकर हिट होना शुरू हुए हैं। अब ईरान ने जो असल में मिसाइल हिट किए हैं, उसके बाद इजराइल ने उनका बदला लेने का फैसला किया है। अब अमेरिका ने इजराइल को, अब असल कहानी ये सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से भी कह दिया है कि भाई हमला किया है, तो उसके बाद उन्होंने कहा हमने मदद किया। पहले ये मान नहीं रहे थे, पहले मार्को रूबियो ने कहा हमने हमला नहीं किया, अब उन्होंने एडमिट कर लिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इजराइल को कहा गया है कि आप इस हमले का जवाब दें। अब हुआ ये है कि जब ईरान ने ये हमले करना शुरू किए हैं तो आप ये सोचे 12 सिक्योरिटी लेयर्स थी, फ्रांस के तैयारे, अमेरिका के तैयारे, बरतानिया के तैयारे, और इसके अलावा मिडल ईस्ट में हर कोई ये मिसाइल रोकने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इजराइल पर जाकर हमला ना हो। लेकिन जो हमला उन्होंने किया है, उन्होंने तमाम की तमाम सिक्योरिटी लेयर्स को तबाह कर दिया। इसमें हुआ ये कि कुछ मिसाइल रोके गए हैं, कुछ नहीं रोके गए। सिनेरियो ये होता है कि जब आप यहाँ पर मिसाइल मारते हैं, अब साथ में असल में ये ड्रोन्स भी भेजने वाले हैं, साथ मिसाइल भी भेज रहे हैं, तो होता ये है कि जब आप मिसाइल मारते हैं तो उसके बाद ये इंटरसेप्ट करता है, तो आप
उसको लोड करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। ये वो सूरत हाल होती है कि जहाँ पर आपका अटैक ज़्यादा मौसर होता है। लेकिन एक बात तय हुई है कि बहुत सारे मिसाइल इतनी स्पीड के साथ, जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर तबाही मचाई है, जाकर इजराइल की कई बिल्डिंग्स को जाकर उन्होंने हिट किया है। और स्पेशली उन बिल्डिंग्स को उन्होंने हिट करने की कोशिश की है जहां पर उनकी फौज, इंटेलिजेंस या उनकी डिफेंस फोर्सेस के रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वक्त पैनिक पोजीशन में आया हुआ है कि हुआ क्या है, क्या मामला हुआ है, कैसे इसको मैनेज किया जाए। और रूस की जानिब से कहा गया है कि हम बीच में सालिसी करवाते हैं, ये जंग रुकवाते हैं, लेकिन अब ये जंग नहीं रुकने वाली। अब इसराइल ने अपनी अवाम को कहा है कि आप तैयार रहें, इस तरह के हमले होंगे, लड़ाई होगी, तबाही होगी। अब ये असल में करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा अटैक। ईरान ने गालिबन, देखिए, जब तक वो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह नहीं करेंगे तब तक इस अटैक का इक्वल हो ही नहीं सकता। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजराइल ने तबाही की है। ये जो मिसाइल है वो तबाही कर रहे हैं, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि इस वक्त एम्बुलेंसेस आ चुकी हैं वहाँ पर, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी हाई अलर्ट है मुकम्मल तौर पर लोगों को कहा, इन्होंने अपनी रिजर्व फौज तलब कर ली और कहा है कि फौरी तौर पर सबकी छुट्टियां मनसूख करके कह दिया है कि आप वापस पहुंचे। तो पूरी तरह इजराइल के अंदर इस वक्त भरपूर तैयारी है। अब अमेरिका की जानिब से ऑर्डर आया है इजराइल को कि आपको मुकम्मल तौर पर सप्लाई की जाएगी, आप ईरान के ऊपर दबा के हमला करें, यानी जितना अटैक हो सकता है आप उस अटैक को करें। अब रूस की जानिब से ईरान को मुकम्मल एश्योरिटी दी गई है कि जो हो सकेगा रूस इस हमले को नाकाम बनाने के लिए और इसराइल के खिलाफ इस जंग में मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और इस तरह के जितने भी हमले उन्होंने कहा कि करने हैं, आप इन हमलों को जारी रखें, मिसाइलों को मारते रहें, सप्लाई जारी रखें। और इस सूरत हाल में अब ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसराइल से आने वाले हमलों को रोक रहा है। इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई के घर पर टारगेट करने की कोशिश की, उनको इस वक्त महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। सबसे मेन टारगेट अगर कोई बंदा है तो वो आयतुल्लाह अली खामनाई है। इस दफ़ा ये जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके बाद अब जो ऑर्डर आने वाला है उसमें गालिबन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है कि जो सिक्योरिटी है इन सब की, इन हमलों के दौरान, वो तो जाहिर सी बात है हाई अलर्ट है, लेकिन इन्होंने ख़ास तौर पर आयतुल्लाह को हिट करने की इस वक्त पूरी जो तैयारी की है, उसके बाद अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर लट से इन्होंने उनको हिट कर दिया तो क्या वो जवाब में हमला करेंगे। क्योंकि रूस से लेकर चाइना से लेकर सब ने इजराइल को कहा है कि तुमने असल में ये बर्बादी की है। और असल कहानी ये है कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। अब इसराइल की जानिब से कहा गया है, उनके मीडिया में ये कहा जा रहा है कि 150 मिसाइल इस वक्त फायर किए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि उसमें हमने कुछ मिसाइल जो मेन थे, जिनकी स्पीड ज़्यादा थी, स्पेशली हाइपरसोनिक मिसाइल, हम उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो आपको 100% मुकम्मल तौर पर इंटरसेप्ट करे। उन्होंने कहा जी 9 मिसाइल तो डायरेक्टली आकर लगे हैं। अब सवाल ये है कि 9 मिसाइल आकर लगे हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है। असल मसला ये है कि ईरान अगर टारगेट करता है जाकर मुकम्मल तौर पर इजराइल की डिमोना को और उनकी F-35 के तैयारों को और उनकी सारी रेंज को, तब जाकर ये हमले का बदला होगा। अदरवाइज देखिए, उनके पास ऐसी कैपेसिटी तो है नहीं कि उन्होंने वहां पर बैठे हुए नेतन्याहू या इन सब को टारगेट करने की कोशिश की। जहां पर नेतन्याहू का घर है गालिबन अब उसको भी टारगेट करने की कोशिश है। जो इजराइल ने किया है, उन्होंने जासूस बिठाए, पैसा लगाया और हिट किया। इनमें वो शायद कैपेसिटी नहीं है, वो ये काम नहीं कर पाए। लिहाजा अब जो हमले का मामला सामने आ रहा है, पहली दफ़ा हमने ये सीन देखा है कि इजराइल की कई बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। पिछली दफ़ा जो हमला हुआ था वो असल में मिलिट्री साइट पर था। इन्होंने इस दफ़ा ईरान ने जो हमला किया है वो एक तो सिविलियन एरिया के अंदर जो इनकी हेडक्वार्टर की चीज़ें थी वहाँ पर हमला किया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सूरत हाल है कि जो अभी रिसेंटली हमला किया इन्होंने, इनके तमाम लीडरशिप को मार दिया। वो भी असल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रह रहे थे। तो इन्होंने भी जितने इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी वही इकट्ठी की हमला किया। अब ये नहीं पता कि इनके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात है आया वो चाइना की तरफ से इनको मिली है या ईरान के पास अपनी इंटेलिजेंस मालूमात है या रूस ने इसमें किरदार अदा किया है।
बहरहाल जो अटैक उन्होंने इस दफा कर दिया है वो इतना तबाहकुन था कि इसके असरात दूर तक हमें होते हुए नजर आएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।